गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया रहे। तो अभी तक आपने स्टेट चेन के रिगार्डिंग सारी बातें पढ़ ली। आज हम नेमिंग शुरू करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की, और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये हम आपको ना बताकर हर फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करते चले जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग आपको सारी बातें आ जाएगी। स्पेशल एक वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाया फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इंडिविजुअली उसे हमें डिक्टेट भी करना था। तो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप का पहला टॉपिक, दैट इज नेमिंग ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की नेमिंग पढ़ेंगे। और अभी तक आप लोगों ने पूरी स्ट्रेट चेन में सारी बातें पढ़ ली है और हमने आपको कितनी क्लास में, हर क्लास में एक भी बात समझाया है और वो बताया है कि अगर हमें काउंटिंग करना है तो फंक्शनल ग्रुप को पहले देखना है वो किधर से लोएस्ट लोकेंट मिलता है। उसके बाद हमें या फंक्शनल ग्रुप जब नहीं हो तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स पे, उसके बाद कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में। ये वाली रूल को आपको भूलना नहीं है। दिस इज द रूल फॉर द काउंटिंग ऑफ एनी कार्बन कार्बन कंपाउंड। कार्बन कार्बन कंपाउंड में जब हम काउंटिंग करते हैं स्टेट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे सेलेक्ट करना है तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है उसको सेलेक्ट करो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो देखो जहां पर मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिस कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आ रहा है उसको एज ए कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। अगर ये दोनों नहीं है तो ये देखो कि किसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा था। अगर ये भी नहीं है तो इसमें देखो लास्ट वाले में कि मोर नंबर ऑफ कार्बन जिसमें है दैट इज द कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दी थी आपको और अच्छे से समझा भी दी थी। फिर हमने आपको नेमिंग के रिगार्डिंग बातें बताई थी कि सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग लिखनी है। और सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने क्या बोला था कि ये एक तरह का 2 डिग्री का प्रीफिक्स है, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स है। फिर हमने बोला और इसके रिगार्डिंग हमने सारी नेमिंग आपको करके समझा दी सब्स्टिट्यूएंट्स की। फिर हमने आपको बताया कि इसके बाद आपको साइक्लो या बाईसाइक्लो या स्पायरो की नेमिंग करनी है, जिसमें हमने आपको साइक्लो के बारे में सारी चीजें बता दी। बाईसाइक्लो और स्पायरो बची है। फिर हमने आपको बताया कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, इसको हम 1 डिग्री का प्रीफिक्स भी कहते हैं। प्रीफिक्स सफिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन से पहले वाले को प्री फिक्स, कार्बन से पहले जो फिक्स होता है उसको प्री, पहले मतलब प्री फिक्स। और उसके बाद हमने बताया था आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग लिखनी है, इन या आइन। और फिर हमने बताया था आपको फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करनी है। ये सब चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो। इसको आप सफिक्स बोलते हो। और ये किस तरह का सफिक्स होता है? 1 डिग्री का। और फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री का सफिक्स है। क्योंकि सफिक्स क्यों बोला सर आपने? क्योंकि ये कार्बन कार्बन लॉन्गेशन के बाद आता है, जिसमें हमने आपको सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग सारी बातें बता दी। साइक्लो के रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूएंट्स में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सारा डिस्कशन कर दिया। फिर हमने आपको साइक्लो के रिगार्डिंग सारी डिस्कशन कर दी। उसके बाद बाईसाइक्लो और स्पायरो भी नहीं किया। फिर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो जो भी डिस्कशन कर रहे थे उसमें आ रहा था। फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रिगार्डिंग सारी डिस्कशन कर दी। तो आज हमारा बचता है डिस्कशन फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग। और फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है? 2 डिग्री का सफिक्स होता है, यानी अल्कोहल जो है वो एक तरह का सफिक्स की तरह काम करता है। और ये कैसा सफिक्स है? 2 डिग्री का सफिक्स है। अल्कोहल के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑल। क्या बोलते हैं? ऑल। और इसकी नेमिंग लिखने में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग दिस डेट लिखने के बाद लास्ट में फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग लिखते हैं और इसके लिए हम ऑल यूज करते हैं। और जब इसकी आप कॉमन नेम की बात करोगे, कॉमन नेम की बात करोगे तो कॉमन नेम हमेशा लिखते हैं एल्काइल एल्कोहल। एल्काइल एल्कोहल। अल्काइल समझ गए हो ना? आर, अल्केन में से, अल्काइल मतलब क्या हुआ? अल्काइल को कैसे प्रोड्यूस किया हमने? अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो ये बन गया क्या हमारे पास? एल्काइल, जिसके डिस्कशन हमने बहुत बार किया है। तो कॉमन नेमिंग में एक और खास बात होता है कि ऑल दी कार्बन गिवन इन अ स्ट्रक्चर इज काउंटेड। यानी कोई भी स्ट्रक्चर में जरूरी नहीं है कि वो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जितने भी कार्बन गिवन हैं वो सारे काउंट होंगे व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट द कॉमन नेम। बाद बाकी जब हम इसकी आईपेक नेम लिखेंगे, सफिक्स यूज करते हैं किसके लिए? जब इसकी हम आईपेक नेमिंग कर रहे होते हैं तो सफिक्स यूज करते हैं। जैसे छोटा सा एक स्ट्रक्चर हम आपको समझा देते हैं। सपोज मान लेते हैं हमारे पास ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम डबल बॉन्ड भी डाल देते हैं, इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूएंट्स भी डाल देते हैं, इसके अंदर हम
एक अल्कोहल ग्रुप डाल देते हैं। और अल्कोहल दिखेगा कैसा सर, ये तो आपने बताया नहीं। अल्कोहल मतलब OH कहीं पे लगा हो C के साथ, तो ये अल्कोहल हो जाता है। कहीं पे क्या लगा हो, OH वाली ग्रुप लगी हो। तो सपोज यहां पर हमने लगा दिया OH। बाद बाकी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लोगे, एक स्ट्रक्चर में हम बताते हैं, बाद बाकी छोड़ देते हैं। एक दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड सेटिस्फाइड तो दो हाइड्रोजन बच गया। 1 2 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड तो 1 हाइड्रोजन। 1 2 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड तो 1 हाइड्रोजन। 1 2 बॉन्ड सेटिस्फाइड तो 2 हाइड्रोजन। और ये OH लग गया इसके साथ। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसकी नेमिंग करनी है। क्या नाम लिखे सर? जैसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, बाद बाकी फिर हम आपको बहुत सारा स्ट्रक्चर समझाकर सारी बातें क्लियर करेंगे, लेकिन पहले एक छोटे से स्ट्रक्चर में नाम लिख लेते हैं। इसमें आपने डबल बॉन्ड भी दे दिया सर, इसमें आपने सब्स्टिट्यूएंट्स भी दे दिया सर, इसमें आपने अल्कोहल ग्रुप भी दे दी। तो हमें काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखना है कि लोएस्ट लोकेंट फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट कहां से मिल रहा है। लोएस्ट लोकेंट, लोकेंट मतलब नंबर, सबसे छोटा नंबर फंक्शनल ग्रुप को कहां से मिल रहा है। तो सर इधर साइड से अगर काउंट करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे OH आ रहा है, और इधर साइड से काउंट करते हैं तो फोर्थ नंबर पे OH आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे Br आ रहा है, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो क्या इसको ले या इसको ले? तो अकॉर्डिंग टू द काउंटिंग हमने क्या बताया था, ये ओवरऑल हर जगह रूल चलेगा। यानी लोएस्ट लोकेंट हमें फंक्शनल ग्रुप दिख गया तो हमें ये ध्यान ही नहीं देना है। मान लो ये डबल बॉन्ड यहां से हटाकर यहां भी आ जाता, और ये Br यहां से हटाकर यहां भी आ जाता, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी जो स्ट्रक्चर हमने दिया था वही रहने देते हैं। यहां पर हमारे पास Br था और यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड था, तो कोई हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर रखा है हमने, फिर हाइड्रोजन बदलना होगा। तो हमने ये स्ट्रक्चर बनाए, तो फंक्शनल ग्रुप दिख गया। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डबल बॉन्ड पहले आएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें देखना है कि फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक आता है। तो देखा हमने इधर से नजदीक आता है, काउंटिंग कर दी। बाद बाकी और सारी चीजें कहां आ रही है ये हमारे मैटर ही नहीं करता। जब फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। अब इसकी नेमिंग लिखनी है, तो नेमिंग एज इट इज, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम। तो बोलोगे सर फोर्थ नंबर पे क्या है, ब्रोमो है। फिर बोलोगे सर साइक्लो तो है नहीं इसमें, फिर क्या है, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 4 कार्बन को। 4 कार्बन को आप बोलते हो ब्यूट। फिर देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है सर, पहला डबल बॉन्ड के कार्बन कौन है, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास ईन है सर, ठीक है। और पहले नंबर पे अल्कोहल लगा है, और अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं हम, ऑल। अल्कोहल OH दिख रहा है और उसके लिए सफिक्स यूज कर रहे हैं ऑल, तो 1 ऑल। बोलो समझ में आया? ये वाली पार्ट आपको दिख रही है अच्छे से? हाँ दिख रही है, हाँ क्लियर दिख रही है। यानी हमने नाम क्या लिखा इसका, अगर फ्रेशली नाम लिखे इसका, अगर बड़े बोल्ड लेटर में लिखे तो 4 ब्रोमो, 4 कार्बन ब्यूट, दूसरे नंबर पे ईन, और पहले नंबर पे ऑल। यानी सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग पहले की, फिर साइक्लो बाईसाइक्लो होता तो उसकी करते, वो नहीं था तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन था, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग दूसरे नंबर पे थी, डबल बॉन्ड के लिए इन सफिक्स यूज करते हैं, तब जाकर लास्ट में पहले नंबर पे फंक्शनल ग्रुप था अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए OL यूज करते हैं, OL लिख दिया। और हमने बताया था कि आपको कहीं भी AEIOY दिख जाए तो इसमें से पहले वाले में का एक अल्फाबेट काट देते हैं, तो ये E कट गया, तो इसका नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इन ऑल। और इसको अगर और सही से लिखना चाहते हो आप, मतलब 1 नंबरिंग देने की जरूरत नहीं होती है, तो कोई बच्चा अगर इसको ऐसा भी लिख दे 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इनॉल तो चलेगा। दूसरा नंबर तो देना पड़ेगा, पहला नंबर था तो इसको हटा सकते हैं, तो ब्यूट 2 इन ऑल, एक ई हट गया था। तो ये इसकी हो गई नेमिंग। और इसके रिगार्ड इसमें अब इसके अलावा कोई ऐसा रूल ही नहीं है अल्कोहल की काउंटिंग में और नेमिंग में जो आपको नहीं होगी, सारी चीजें यही है। तो यहां तक नोट डाउन करो। अब धीरे धीरे 2-4 स्ट्रक्चर में आपको हम क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद लास्ट में उसी तरह हम आपको बहुत सारा स्ट्रक्चर देकर नेमिंग लिख के इस टॉपिक को ओवर कर देंगे। अब इस टॉपिक में हम एक अच्छी चीज क्या करेंगे कि जितनी भी चीजें पढ़ी है, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ा है, साइक्लो पढ़ा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा है, वो सारी चीजें एक ही स्ट्रक्चर में समझाने की कोशिश करेंगे। गॉट माय पॉइंट ना? यानी पुरानी चीजें भी क्लियर होती चली जाएगी कि नेमिंग कैसे करनी है, और काउंटिंग शुड ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शनल ग्रुप। यानी फंक्शनल ग्रुप जिधर से लोएस्ट लोकेंट पाएगा उधर से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल फंक्शनल ग्रुप अगर दिख जाए तो उसकी लोएस्ट लोकेंट देखते हैं। ये नहीं दिख रहा था अभी तक, पिछले वाले वीडियो में जो भी अभी तक आपको हमने पढ़ाया उसमें फंक्शनल ग्रुप दिख नहीं रहा था, तो हम डबल बॉन्ड पे ध्यान दे रहे थे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं दिख रहा था उससे पहले वाले वीडियो में, तो सब्स्टिट्यूएंट्स पे ध्यान दे रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये सारी जगह ये रूल फुलफिल हो रही है। आपको पहली क्लास की पहली वीडियो के पहले मिनट में हमने समझाया था आपको। अब इसको लिख लिया होगा आपने, नोट डाउन करो, इसको इरेज करते हैं। अब कुछ स्ट्रक्चर में हम आपको क्रेडिट
क्लेरिफिकेशन और करने की कोशिश करेंगे। इरेज करें। हाँ, एक बात और, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो जैसे पिछली वीडियो में क्या कर रहे थे कि कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन छोटा भी था, फिर भी हम उस किसको ले रहे थे जिसमें डबल बॉन्ड घुस जा रहा था। देख रहे थे 3 ही कार्बन है लेकिन उसके पास डबल बॉन्ड है, बगल में किसी के पास 4 कार्बन था उसके पास डबल बॉन्ड नहीं था, तो हम 3 कार्बन को कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ले रहे थे, 4 कार्बन वाले को सब्स्टिट्यूएंट्स बना रहे थे। उसी तरह यहाँ भी जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा वो हमारी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, उसके अलावा जो भी बच जाएगा वो हमारी सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगी। यानी यहाँ पर भी हमें कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए भी यही रूल हमेशा फॉलो होते आ रहा था। इरेज कर दे इसको, नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं है, श्योर शॉर्ट समझ में आई अच्छे से। अब इसके रिगार्डिंग कोई नई बातें है ही नहीं, बस अब स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कोई भी नया बात नहीं है कि आपको हम नया समझाए और नई चीज़ें बताएं कि सर इसमें कोई नया रूल लग रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे वही रूल है, बस एक नया चीज़ दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए हम जो यूज करते हैं सफिक्स वो OL होता है और अल्कोहल दिखता है एज ए OH, और इसके लिए जो हम कॉमन नेमिंग लिखते हैं वो लिखते हैं एल्काइल एल्कोहल। ठीक, यानी जितने कार्बन अल्काइल में, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर गिवन है उसके अंदर जितने भी कार्बन है सारे कार्बन को काउंट करते हैं, और उस सारे कार्बन को, जैसे मान लो 5 कार्बन है तो उसको बोल दोगे पेंटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम है। अगर मान लो 6 कार्बन है तो उसको बोल दोगे हेक्साइल अल्कोहल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल अल्कोहल, 4 कार्बन है ब्यूटाइल अल्कोहल। रिगार्डिंग कॉमन नेमिंग, आईपेक नेमिंग में तो फिर वही काउंटिंग और नंबरिंग करनी है हमें। चलो कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में अपने साइक्लो बाई साइक्लो पढ़ा था, तो साइक्लो में एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। सपोज मान लो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, और यहां इसके ऊपर समझना ये लाइन क्यों देते हैं, डायरेक्टली ऐसे अटैच क्यों नहीं कर दिया सर आपने, ऐसे क्यों नहीं अटैच कर दिया, अगर ऊपर में अटैच करना था तो ये फिर क्या बन जाएगा, स्पायरो, एक कार्बन से 2 रिंग अटैच्ड है, तो इसलिए हम बीच में एक डंटी खींच देते हैं ताकि वो साइक्लो बाई साइक्लो रह सके, स्पायरो ना बने। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और ऐसे दे दिया हमने, ये दे दी। अब मान लो सपोज यहां पे एक डबल बॉन्ड दे दिया, एक और मान लो यहां पर हमने Br दे दिया, नहीं पहले छोटा सा, पहले डबल बॉन्ड हटाते हैं फिर इसके बाद वो वाली स्ट्रक्चर लेके आएंगे ताकि आपको भी क्लेरिफिकेशन हो जाए, एक ही में सब नहीं घुसाते हैं। ठीक, मान लो अभी सिंगल रहने देते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर है, और यहां पर हमने लगा दिया OH। अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट्स किसको लोगे, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन किसको लोगे, तो सर फंक्शनल ग्रुप इसमें दिख रहा है तो ये हमारी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी जो साइक्लोप्रोपेन वाली है, और ये पूरा पार्ट हो जाएगी हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट्स। बात समझ गए। अब काउंटिंग किधर से करें सर, तो काउंटिंग तो इधर से सब अल्कोहल ग्रुप पहले आ रहा है तो इधर से काउंटिंग करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब बोलोगे फर्स्ट नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स कैसा है, साइक्लो ग्रुप वाली है, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो प्रॉप। और हमने बताया था कि सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, लेकिन ANE हटाकर एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स वर्क करता है तो IL लगा देते हैं। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट नंबर पे देखो सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग पहले फर्स्ट नंबर पे, साइक्लो ग्रुप उसके बाद, तो साइक्लो। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट्स है जिसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल। फिर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप, सॉरी यहां पर साइक्लो नॉट प्रोपाइल, 6 कार्बन है ना, तो साइक्लो हेक्साइल, 6 कार्बन को हेक्साइल बोलते हैं, कंफ्यूज मत करना, हेक्सेन बोलते हैं, ANE हटाकर आइल लगा दिया, और साइक्लो हेक्साइल, 6 कार्बन के लिए हेक्साइल। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पहले तो साइकिल में है तो साइक्लो यूज करोगे, आप 3 कार्बन के लिए यूज करते हो प्रॉप, ठीक है सर। अब सिंगल बॉन्ड है तो यूज करोगे एन। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑल। ये कट गया तो क्या हो गया, 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल। और इसको अगर और छोटा लिखना चाहो तो 1 हटा सकते हो, जहां जहां 1 रहे वहां नहीं भी लिखोगे चलेगा, तो इसको लिखोगे कि सर साइक्लोहेक्साइल है और साइक्लोप्रोपेनॉल है, साइक्लोहेक्साइल साइक्लोप्रोपेनॉल। यहां से भी 1 हटा सकते थे, यहां से भी 1 हटा सकते थे, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि लिखो, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे लिखोगे तो आपको भी कंफ्यूजन हो सकता था। यहां पर हमने प्रोपाइल लिख दिया था क्योंकि ये हेक्साइल था, 6 कार्बन था ना, तो ये सब चीजें आप इंक्लूड कर लोगे ऑलरेडी। ये स्ट्रक्चर समझ में आया। मान लो एक और स्ट्रक्चर इसी में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं सर, ठीक है करिए। अगर मान लो हमने ऐसा दे दिया इसी स्ट्रक्चर में, देखना अच्छे से, अब हमने यहां दे दिया डबल बॉन्ड, यहां भी दे दिया डबल बॉन्ड, यहां दे दिया फिर से वही ग्रुप,
और यहाँ पर दे दिया OH। अब सर यहाँ पर तो दो डबल बॉन्ड है, क्या करें, फिर उसी को ले हम कार्बन कार्बन लॉन्गेशन। हाँ क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। तो फिर काउंटिंग करो, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिला, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया। तो सबसे पहले हम नेमिंग करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की। फर्स्ट नंबर पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट्स है जो साइक्लो ग्रुप का है, तो साइक्लो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद क्या आता है, साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स। अब इसके अंदर भी काउंटिंग होगी, तो हमने बताया कि फर्स्ट नंबर इज गिवन टू दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये है, इसमें कार्बन कहाँ कहाँ है, यहाँ 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 और यहाँ है। तो डायरेक्ट फर्स्ट नंबर तो इसको दे नहीं सकते आप, तो इसको दोगे तो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर या तो इधर चलो, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और सेकेंड इधर भी चलते तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी थर्ड और फिफ्थ पे ही डबल बॉन्ड आता, तो बोल दोगे कि साइक्लोहेक्स। और दूसरे नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, इधर से भी सेकेंड और फिफ्थ पे, और इधर से भी सेकेंड और फिफ्थ पे, तो सेकेंड नंबर पे एंड फिफ्थ नंबर पे क्या है हमारे पास, डाई है। अच्छा 2 है, इन ग्रुप लगा है, EN, ई नहीं लिखेंगे क्यों, क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, आइल। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो एक सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो 1 साइक्लोहेक्स 2,5 डाई इन आइल, इनाइल, डाई इनाइल, फिर डैश देके। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन जो बनाया है हमने, ये वाली कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है, 3 कार्बन की है, तो साइक्लो। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। कितने नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप ऑल, ये ई कट जाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया, 1 साइक्लोहेक्स 2,5 दूसरे नंबर पे, और फिफ्थ नंबर पे डबल बॉन्ड है, डाई ENE लगाना था, लेकिन ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स है इसलिए ई को हटाकर आइल लगा दिया। और फिर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आया तो साइक्लो प्रोपेन 1 ऑल, और 2 अल्फा AEIOU में से ई आ गया, तो 2 को एक को हटाकर दूसरे को लगा दिया। बोलो ये सारी स्ट्रक्चर समझ में आई। मान लो एक और स्ट्रक्चर हम दे देते हैं, कुछ भी ऐसा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऐसा, और मान लो यहां से हमने एक साइकिल लगा दी। अब यहां पर ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब मान लो यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप OH लगा दिया, ठीक। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन किसको ले, तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये वाली हमारी एक सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह वर्क करेगी। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये होगा, तो क्या हम काउंटिंग इधर से करें, बिल्कुल नहीं। फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट लोकेंट, तो फर्स्ट इधर दोगे, फिर जाके सेकेंड इधर दोगे, और थर्ड इधर दोगे, तो इसकी नेमिंग करोगे तो आप बोलोगे सर तीसरे नंबर पे साइक्लो जैसा एक सब्स्टिट्यूएंट्स है जिसमें 6 कार्बन है तो हेक्स, और एन लगाने की जगह आइल लगा दिया क्योंकि पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट्स था। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोप, तो प्रोप लगा देते हैं सर। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो ENE, पहले नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है OL, एक E हट गया, तो क्या हो गया 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोप 2 in 1 ऑल, और इसको चाहो तो 2 in ऑल भी लिख सकते हो, 1 ऑल है यहाँ पर OL। तो हमने वही चीज़ किया, पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग लिखी, फिर साइक्लो साइक्लो आ गया, बाईसाइक्लो तो अभी था नहीं, फिर कार्बन कार्बन लॉन्गेशन, फिर डबल बॉन्ड, फिर जाकर फंक्शनल ग्रुप। तो आपको ओवरऑल कहानी समझ में आ गई। मान लो एक और स्ट्रक्चर हमने दे दिया, सपोज इसको लिखो, यहीं पे दे देते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे लगा दिया OH OH और OH। अब इसकी नेमिंग क्या करें सर, तो सीधा सा बात है, कार्बन कार्बन लॉन्गेशन ये सेलेक्ट करोगे आप, इसमें फर्स्ट नंबर इसको दो, सेकेंड इसको थर्ड, या इधर से दो, बात एक ही है। इसका नाम लिखोगे तो बोलोगे सर सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं, ठीक है माना आपकी बात को। सर साइक्लो भी नहीं है, चलो ये भी माना। कार्बन कार्बन लॉन्गेशन है, 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, फिर 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या है हमारे पास, 3 अल्कोहल का ग्रुप है तो ट्राई ऑल। अब क्या यहां से ई को काटेंगे, प्रोपेन का, ये प्रोपेन का जो ई है इसको काटेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर अब ओ की जगह टी आ गया, यानी AEIOY में से कोई कंजिक्यूटिवली नहीं आया, क्योंकि 3 अल्कोहल होने की वजह से ये ट्राई ऑल हो गया था। बोलो यहां तक बात समझ में आई, श्योर शॉर्ट। अगर इसी में से कोई और स्ट्रक्चर उठा ले हम, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर और कुछ बातें समझाते हैं। यहां तक आपको ओवरऑल स्टोरी समझ में आई। अब देखो एक स्टोरी हम आपको बताते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हमने लिखा था,
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हमने क्या बोला था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का जो कॉमन नेमिंग है, जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल, जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल, जैसे आइसोप्रोपाइल, जैसे नियोपेंटाइल, जैसे आइसोपेंटाइल, जैसे नियोहेक्साइल, ये सारी चीज़ें का कॉमन नेमिंग हम अल्कोहल में भी यूज करेंगे और यहाँ भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा आइसो है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। इसको नोट डाउन करो फास्ट, उसके बाद हम वो सारी ग्रुप आपको समझाते हैं और फिर आपको लास्ट में जाकर हम बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तक नोट डाउन कर लिया होगा आपने और यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब हम कुछ कॉमन नेमिंग की भी समझाएंगे। अब सर अभी आपने कॉमन नेमिंग बोला, उसके रिगार्डिंग अल्काइल अल्कोहल जैसे बता दो एक दो, तो ठीक है, कॉमन नेमिंग भी हम आपको करके दिखाते हैं और आईपेक नेमिंग भी कुछ करके दिखाते हैं और लास्ट में 10 स्ट्रक्चर देके 5 स्ट्रक्चर देके इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ठीक, देखो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉब्लम जो है वो हम डिक्टेट कर दें। लेकिन होता है कि अगर मान लो उसके अलावा भी अगर आपको कोई स्ट्रक्चर रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर डायरेक्टली आप कहीं पे गूगल पे या कहीं पे सर्च करके देख सकते हो। लेकिन बाद बाकी जो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर नेमिंग ऑफ एनी कार्बन कंपाउंड, आइदर इट इज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आइदर इट इज ऑफ सिंपल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, आइदर इट इज ऑफ नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स, दैट डजंट मैटर। जो हम आपको रूल बता रहे हैं रूल यही फॉलो होगा, बस थोड़ी सी स्ट्रक्चर कभी डिफरेंट आ जाएगी। तो यू आर इन क्लास 11th और 12th तो आपको थोड़ा सा वो लगता है कि सर थोड़ा डिफरेंट आ गया तो क्या करें, तो उसकी रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। अब देखो जैसे मान लो, अब कॉमन नेमिंग भी समझाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, मान लो ऐसा, और इसके जस्ट कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन इधर कहीं रहा होगा, यहां पर उससे जस्ट लास्ट वाले से पहले वाले पर लगा हो अगर हमारे पास सी, तो इसको क्या बोलते थे आप, आइसो ग्रुप कॉमन नेमिंग में। और आइसो के साथ 1 2 3 4 5 सारे कार्बन काउंट करते थे तो आइसो पेंटाइल। इसलिए हमने बोला कि जब अल्कोहल की कॉमन नेमिंग आपको करनी होगी तो आप क्या करोगे, अल्काइल लिखोगे और अल्कोहल लिख दोगे और इसके अंदर सारे कार्बन काउंट होंगे, ऑल कार्बन शुड बी काउंटेड। और ये रूल पहले से आता आ रहा है। अगर आपने मेरी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरा सजेशन है कि देख लो। ठीक, तो ये बात एक बार हमने रिवाइज करा दी। अब देखो हम सब चीज को बताते चलते हैं और आप कॉमन नेमिंग और ये नेमिंग भी सारी चीजें समझ लोगे। जैसे मान लो हमने आपको पिछली वीडियो में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, पिछले से पिछले वाली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में सबसे पहले प्रोपेन का बताया था कि 2 स्ट्रक्चर बन सकता है। सर एक बन सकता है कि मान लो ये वाली स्ट्रक्चर है, अब जहां पर कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन लगता था वहां पर अब अल्कोहल लग जाएगा। ठीक, और यहां पर एक सी लग गया। तो हमने आपको बताया था कि जहां पे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के बाद सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है तो यहां पर देखोगे जहां पर अल्कोहल के बाद लगा है कार्बन, अल्कोहल के जस्ट बगल वाले कार्बन के लास्ट वाले कार्बन पे और उससे पहले पर अगर लगा है तो ये आइसो ग्रुप। ठीक, अगर इसकी आप आईपेक नेमिंग लिखोगे तो क्या लिखोगे, बोलोगे कि सर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ऐसे फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है जो कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स है, मिथाइल है, तो इसकी नेमिंग करोगे तो आप बोलोगे कि सर 1 मिथाइल है। कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन है तो एथ बोलते हैं, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देते हैं, फर्स्ट नंबर पे अल्कोहल है तो ऑल लगा देते हैं, AEIOU में से AEIOY में से E और O कंजिक्यूटिवली आ रहा है तो फर्स्ट E को काट दिया। ये हो गई क्या इसकी आईपेक नेमिंग। अगर इसी की कॉमन नेमिंग करोगे तो हमने बताया था जहां से कार्बन कार्बन, याद करो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जल्दी से अगर नहीं देखा है तो थोड़ा सा देख लो। हमने बताया कि इधर मान लो कहीं पे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन रहा होता, कहीं पे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लगा होता और उसके फर्स्ट कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स का कार्बन होता है उसके फर्स्ट नंबर उसी को देते हैं जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड होता था। उसके लास्ट वाले कार्बन पर जाकर उससे जस्ट पहले पर जो फर्स्ट नंबर का कार्बन लगा है डायरेक्टली कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से, उसके फर्स्ट उस कार्बन के सबसे नीचे आ जाओ। मान लो एक और लगा होता है ऐसे, उसके जस्ट नीचे आ जाओ, सबसे नीचे ये है, उससे पीछे वाले पर अगर सी लगा है तो इसको आइसो ग्रुप बोलते हैं। तो ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन की जगह आप यहां पर देखोगे जहां पे अल्कोहल लगा है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के सबसे लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन पर अगर सब्स्टिट्यूएंट सी लगा है तो आइसो ग्रुप है। इसकी कॉमन नेमिंग करोगे तो क्या बोलोगे कि सर आइसो ग्रुप है और आइसो में सारे के सारे हमें कार्बन काउंट करने पड़ते हैं। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो अल्काइल लिखते थे तो आइसो प्रोपाइल और अल्कोहल है का फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल। बोलो ये बात समझ में आई या इसमें कोई कंफ्यूजन है, श्योर शॉट बताओ, ये एकदम समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो इसी तरह अगर हम आपको
दूसरी ले लेते हैं, एक कैसा आता था ऐसे 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 और OH लगा होता था, यानी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली C लगा होता था, तो इसको N प्रोपाइल बोलते थे जब कॉमन नेमिंग लिखते थे। तो इसमें देखोगे कि कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन की जगह फंक्शनल ग्रुप को ध्यान दो, इससे देखोगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसकी अगर ये कॉमन नेम है, आईपेक नेमिंग लिखोगे तो बोलोगे 3 कार्बन है तो प्रॉप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन 1 नंबर पे ऑल है, ये काट दोगे, 1 नहीं लिखोगे तो बोल दोगे प्रोपेनॉल है सर। तो आईपेक नेमिंग तो लिख लिया आपने। कॉमन नेमिंग लिखनी होगी तो आप बोलोगे कि सर डायरेक्टली जो OH लगा है, जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन की जगह आप OH को सोचोगे तो OH के साथ सीधा लगा है, तो बोलोगे कि N प्रोपाइल, और तीनों कार्बन काउंट करेंगे सारे कार्बन, और अल्कोहल ग्रुप है तो अल्कोहल। बोलो समझ में आई बात? अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही होगी तो आप एक बार हमारी वो वाली वीडियो देख लेना जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग हमने आपको समझाई है, तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। अब मान लो इसी तरह हम अगर ब्यूटाइल में लेके चले, ब्यूटेन वाले में, ये तो प्रोपेन वाले में सारी कहानी समझा दी, और प्रोपेन वाले में हमने आपको बताई भी थी कि 2 जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है। ब्यूटेन वाले में पॉसिबिलिटी है कि एक ऐसा हो सकता है 3 लगा है, और एक यहाँ पर C लग सकता है OH के साथ। एक पॉसिबिलिटीज है हमारा ये ब्यूटेन वाली में, ब्यूटेन में 4 पॉसिबिलिटीज थी, एक आइसो ग्रुप होता था, ये ब्यूटेन है, एक आइसो ग्रुप होता था, एक N होता था, एक N से पहले बनाते हैं, पहले मान लो N बनाते हैं तो ये N हो गया, फिर आइसो बनाना था, तो आइसो कैसे बनाएंगे आप ही बताओ। जहां पे अल्कोहल के बगल में फर्स्ट कार्बन ये है, उसके जस्ट लास्ट वाले कार्बन से एक पहले वाले कार्बन पर C लगा दो, ये आइसो वाला ग्रुप बन गई। फिर बन सकता था, ये आइसोमर्स में भी काम आएगा, जब आइसोमर्स पढ़ रहे होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो वहां पर भी ये काम आएगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स वाली वीडियो तो पक्का देख लेना एक बार। COH। फिर हमने बताया था कि जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली जुड़ा है, यानी यहां पर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन की जगह हम अल्कोहल देखेंगे, तो जो अल्कोहल से डायरेक्टली फर्स्ट कार्बन है, उस कार्बन, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से, तो सेकेंडरी हो गया। और लास्ट हमने बताया था CCCO। हमने बोला था कि जो कार्बन 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 लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्ट जुड़ा है, उससे अगर 3 कार्बन जुड़ा हो, तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन की जगह हर जगह यहां पर अल्कोहल ले रहा है, तो अल्कोहल से अगर डायरेक्टली स्ट्रेट चेन में जुड़ा है तो N हो जाएगा। अल्कोहल से के फर्स्ट कार्बन के सबसे लास्ट कार्बन के जस्ट एक पहले वाले कार्बन पर मिथाइल लगा है तो आइसो हो जाएगा। अल्कोहल से जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन के पास में अगर 2 कार्बन उसके साथ अटैच है तो सेकेंडरी हो जाएगा, और अल्कोहल से जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन पर अगर 3 कार्बन साथ में अटैच है तो टर्सरी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसका कॉमन नेमिंग बात करोगे तो इसका नाम हो जाएगा N 4 कार्बन ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर इसकी कॉमन नेमिंग की बात करोगे तो आइसो, सारे कार्बन कॉमन नेमिंग में काउंट करते हैं तो ब्यूटाइल एल्कोहल। इसकी कॉमन नेमिंग की बात करोगे तो देखो ना, जो कार्बन अल्कोहल से जुड़ा है उससे कितने कार्बन सामने सामने अटैच है, उसके जस्ट बगल में 2 कार्बन, तो इसको बोल दोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और जो कार्बन अल्कोहल से जुड़ा है डायरेक्टली, उससे कितने कार्बन जुड़े हैं? 3 कार्बन, तो टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये सारी की सारी क्या हो गई इसकी कॉमन नेमिंग। अब सर इसके आईपेक नेम भी बता दो, ठीक है, काउंटिंग करो। फंक्शनल ग्रुप गेट लोएस्ट लोकेंट, तो बोलोगे 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो इन, फर्स्ट नंबर पे ऑल है, ई हटा दोगे तो इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हो ब्यूटेनॉल, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसकी काउंटिंग करो, फर्स्ट सेकेंड या तो थर्ड इधर आ सकते हैं या इधर आ सकते हैं, किधर भी आओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लो आप इसकी काउंटिंग करोगे तो बोलोगे सर दूसरे नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है हमारे पास, मिथाइल है। उसके बाद कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 नंबर पे ऑल है, ये हटा दो ई को। इसकी अगर आप आईपेक नेमिंग लिखोगे तो फर्स्ट नंबर इसको दोगे, सेकंड इसको दे नहीं सकते क्योंकि इधर 3 कार्बन वाले बन रहे हैं, तो सेकंड थर्ड, तो बोलोगे फर्स्ट नंबर पे मिथाइल है सर, 3 कार्बन है तो प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 नंबर पे ऑल है, एक ई हटा दो क्योंकि 2 कंजिक्यूटिवली AEIOU में से आ रहा है। इसकी नेमिंग लिखोगे तो 1 2 या 1 2 किधर भी चल सकते हो, तो 1 नंबर पे 1,1 पे 2 मिथाइल का जैसा सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है तो ये हो जाएगी डाई मिथाइल। और अल्कोहल ग्रुप 2 कार्बन लगा है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 नंबर पे ऑल, ये एक ई को हटा दिया तो बन गया इथेनॉल। तो ये सारी चीजें हो गई इसकी आईपेक नेमिंग, और ये वाली बात हो गई इसकी कॉमन नेमिंग। समझ में आया? अब इसको इरेज करें। अब हम इसी तरह ब्यूटेन के बाद हम पेंटेन में देख लेते हैं। ये वाली पार्ट इरेज कर दे,
ये दोनों लिख लो आप जल्दी से, सब पूरा इरेज कर देते, फिर पेंटेन और हेक्सेन में समझा देते हैं। और इस तरह से आपका अल्कोहल का आप लास्ट में कुछ क्वेश्चन देके आपको हम एकदम क्लियर कर देंगे। तो इसके कॉमन नेमिंग में भी बात समझ में आ गई, क्या हो सकता है कॉमन नेमिंग में। और आईपेक नेमिंग तो हम आपको बता ही रहे हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्लियर कट कॉन्सेप्ट हो जाए। इसलिए हम फंक्शनल ग्रुप के हर पार्ट को अच्छे से अलग अलग करके पूरा डिक्टेट करेंगे। अब मान लो हम पेंटेन वाले ग्रुप को ले लेते हैं। पेंटेन वाले में 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी कि 1 2 3 4 5 डायरेक्टली लगा हो OH के साथ सीधा सीधा। दूसरा कंडीशन था 1 2 3 4 5 4 और यहां पर OH लगा हो और जो पहला कार्बन उसके जस्ट लास्ट कार्बन पे हो, उससे पास्ट पहले पर, उससे जस्ट आगे वाले कार्बन पर अगर आपके पास C लगा हो तो ये आइसो ग्रुप होता था। तीसरा कंडीशन था कि 1 2 3 OH कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन OH के जस्ट बगल वाले कार्बन के जस्ट लास्ट वाले कार्बन के एक पहले वाले कार्बन पर अगर 2 C लगा है तो ये नियो होता था। यानी पेंटेन में 3 स्ट्रक्चर बनते थे। इसकी अगर कॉमन नेमिंग लिखोगे तो बोलोगे सर N है, पेंटाइल है, सीधे वाले को N पेंटाइल बोलते हैं, अल्कोहल है। जब OH से डायरेक्टली अटैच कार्बन के जस्ट लास्ट वाले कार्बन से एक पहले वाले कार्बन पर C लगा होता तो उसको आइसो ग्रुप बोलते हैं। तो आइसो है, सारे कार्बन काउंट करते हैं कॉमन नेमिंग में, तो पेंटाइल है और अल्कोहल है। अगर इसकी कॉमन नेमिंग लिखोगे तो जो कार्बन डायरेक्ट अटैच है OH से उसके जस्ट लास्ट वाले कार्बन के एक पहले वाले कार्बन पर 2 C लगा है तो ये नियो है, पेंटाइल है। 5 कार्बन, सारे कार्बन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 और अल्कोहल ग्रुप है। अगर आप इसी तरह हेक्सेन में देखो, इसकी आईपेक नेमिंग लिखो तो 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट लोकेन। 5 कार्बन है तो बोलोगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो बोल दोगे एन, 1 नंबर पे ऑल है, एक ई को हटा दोगे क्योंकि 2 कंजिक्यूटिव आ रहे हैं। इसकी काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 इधर भी आ सकते हो, 4 इधर भी आ सकते हो, दोनों केस में सेम नेमिंग आएगी। तो बोलोगे तीसरे नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है मीथाइल, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 नंबर पे ऑल, ये कट गया। इसकी अगर काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 या इधर भी जा सकते थे या इधर भी जा सकते थे, सब में एक ही नाम आएगा। तो बोलोगे 2 नंबर पे 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, 2 सेम जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं मिथाइल, तो डाई मिथाइल 2,2 डाई मिथाइल। 3 कार्बन है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में तो 3 कार्बन को बोलते हैं सर प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 नंबर पे ऑल। समझ में आ गई। इसी तरह अगर हम आप हेक्सेन की बात कर ले तो हेक्सेन में पहला बनेगा 1 2 3 4 5 6 OH लगा होगा तो इसको बोल दोगे एन हेक्साइल एल्कोहल। दूसरा हमने बताया कि COH 1 2 3 4 5 और जो कार्बन डायरेक्टली OH से जो अल्कोहल से डायरेक्टली अटैच कार्बन उसके लास्ट कार्बन से जस्ट एक पहले पर अगर C लगा है तो ये आइसो ग्रुप बन जाता है। तो आइसो और सारे कार्बन काउंट करते हैं तो हेक्साइल एल्कोहल कॉमन नेमिंग। अगर तीसरा स्ट्रक्चर है COH जो कार्बन डायरेक्टली OH से अटैच्ड है उसके जस्ट लास्ट से एक पहले वाले कार्बन पर अगर 2 C लगा है तो उसको बोलते हैं नियो। 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6 तो हेक्साइल और अल्कोहल। अगर इसकी आईपेक नेमिंग लिखोगे तो बोलोगे सर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अल्कोहल गेट द लोएस्ट लोकेंट, फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट लोकेंट। तो बोलोगे सर 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 नंबर पे ऑल है, एक ई हट गया क्योंकि ई ओ एक साथ आ रहा था। इसकी काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, 4th नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स है हमारे पास मिथाइल, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 नंबर पे ऑल, फिर से एक ई हट जाएगा। इसकी काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4, आप ऐसे भी आ सकते थे 4 के बाद 5, फिर भी 4th नंबर पे आपको मिथाइल ही मिलता, उसमें गलत नहीं होगा, आप करके ट्राई कर लेना घर पे। तीसरे नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है तो 3,3 डाई मिथाइल, दोनों एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स है मिथाइल। 4 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में तो 4 को बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 नंबर पे है ऑल, ब्यूटेनॉल। तो ये सारी चीजें हो गई कॉमन नेम के रिगार्डिंग, आईपेक नेम के रिगार्डिंग। इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम आपको डायरेक्टली अब कुछ 6-7 स्ट्रक्चर देके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब आप कुछ स्ट्रक्चर देके हम आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इरेज कर दे।
ये सारी चीज़ें आप अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स पढ़े होंगे तो ये वाला चीज़ तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लग रहा है अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट इजीली हो गया हमसे। इसलिए हमने बोला ना कि आप सारी चीज़ों को आईपेक नेम, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट आवर में हमने बोला था कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर 20 से उठा के पढ़ोगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और सीरियली पढ़ोगे तो इससे इजी कुछ होगा नहीं है। और स्पेशली जो चीज़ हम करने जा रहे हैं आईपेक नेम, उसके रिगार्डिंग तो सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जानी चाहिए और आगे बढ़ते चले जाओ। अब मान लो कुछ स्ट्रक्चर देते चले जाते हैं, इजी स्ट्रक्चर तो समझा दिया, आप कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर दे देते हैं हम आपको। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे मान लो Br लगा है, ठीक है सर, और यहाँ पर मान लो एक और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देते हैं। पहला स्ट्रक्चर, ये तो बॉन्ड लाइन नोटेशन हमने अच्छे से समझाया, ये समझ रहे हो ना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो एक स्ट्रक्चर दे दिया ऐसा, यहाँ पहले यहाँ पर एक OH दे दिया और यहाँ पर एक Br, पहले सिंपल ये OH रहने देते हैं, ठीक। एक एक स्ट्रक्चर जितना पॉसिबिलिटीज होगी स्ट्रक्चर में वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मान लो ये दे दिया, OH। मान लो एक चौथा स्ट्रक्चर हमने आपको दे दिया OH OH। एक स्ट्रक्चर हमने आपको और दे दिया, सपोज सारी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे हम, जितनी बातें थी वो बातें कवर अप हो जाए, आपको कोई भी चीज़ में डाउट नहीं रहे। मान लो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने दे दिया, अब कुछ पुराना वाला उठा लेते हैं, जैसे यहाँ दे दिया। अब इसे मान लो फंक्शनल ग्रुप नहीं डालते हैं, जरूरी नहीं है कि सब जगह फंक्शनल ग्रुप डालेंगे ही डालेंगे, नहीं डालते हैं। सपोज ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, एक स्ट्रक्चर और दे दिया हमने, मान लो कुछ भी स्ट्रक्चर देते चले जाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OH। फिर अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर दे दिया हमने, सपोज यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ OH। ये सारी स्ट्रक्चर दे दी। मान लो दो स्ट्रक्चर और एडजस्ट कर दे क्या, यहाँ पे मान लो, चलो इन 8 को बनाकर जो बचे हुए 2 स्ट्रक्चर है उसको हम एडजस्ट कर देंगे। 2 मिनट पॉज करके इन सारे स्ट्रक्चर का आप नेमिंग लिखने की कोशिश करो, अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम आपको बताते हैं। देखो अब सबसे पहले इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा रूल कहता है कि फंक्शनल ग्रुप किधर से नज़दीक पड़ता है उस पर ध्यान देना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है सर। तो इधर से काउंट करते हैं 1 2, इधर से 1 2 3 4, बहुत दूर है, ये सब क्या है उससे कोई फर्क नहीं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8th। बॉन्ड लाइन रोटेशन में समझ रहे हो, यहाँ कार्बन है, ये सब जगह कार्बन है, ये चीज़ें ऑलरेडी हमने डिक्टेट कर रखी है। अगर इसकी नेमिंग हमें करना होगा तो क्या करोगे, बोलोगे कि सर ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है, उसमें अच्छा एक C तो यहाँ भी है, ये कैसा है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स। याद करो, जब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच होता था तो हम क्या बोलते हैं उसको मिथिलीडीन, मिथिलीडीन, अल्काइलीडीन। जब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली अटैच था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में समझाया था हमने, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बता रहे थे हम, तो इसका नाम क्या बताया था हमने, एल्काइलीडीन। अगर एक कार्बन है तो मिथिलीडीन, या मिथिलीडीन को हम मिथाइलीन भी कहते हैं। अगर 2 कार्बन है तो इथिलीडीन, याद है, इसको इथिलीन नहीं कह सकते, सिर्फ मिथाइलीडीन को मिथिलीन कह सकते हैं। तो अब देखो, ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसका नाम है मिथाइलीडीन, और मिथाइलीडीन को हम मिथिलीन भी कह सकते हैं। एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसका नाम है ब्रोमो। एक अब कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है सर। अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो हमने देखा कि सर ये जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में जो हमारे पास बना है उसमें M और B में पहले हमारे पास B आता है, तो 4th नंबर पे ब्रोमो है, ठीक है। फिर जाके हमारे पास 6th नंबर पे क्या है, मिथिलीन है, ठीक है सर। फिर डैश, फिर जाके अब हमारे पास तो नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कर ली, बाईसाइक्लो है, साइक्लो है नहीं।
अब हम आते हैं कार्बन कार्बन लॉन्गेशन में। कार्बन कार्बन लॉन्गेशन में कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट। अच्छा, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है? 7th नंबर पे। 7th नंबर पे हमारे पास क्या है? ईन है। अच्छा, फिर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। 2 नंबर पे ऑल और एक ई कट जाएगा। बोलो बात समझ में आई? ये 6 नंबर क्वेश्चन था। यानी इसका नाम क्या होगा? देखो 4th नंबर पे ब्रोमो, 6 नंबर पे मिथिलीन या मिथाइलिडीन, एम से पहले बी आता था तो ब्रोमो को लिखा। अब इसके बाद कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, तो कार्बन कार्बन लॉन्गेशन में 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 7th नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इन, और 2nd नंबर पे ऑल है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, ऑल लगा दिया और एक ई को काट दिया। बोलो ये पहली वाली समझ में आई? इसको इरेज करते हैं क्योंकि ये स्पेस कम है, स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो इरेज करते हैं, आगे बताते चलते हैं। इसको नोट डाउन करते रहोगे एकदम, देखो स्लोली स्लोली हम आपको बताते हैं। अगर आपको आता है तो फास्ट फास्ट करके इसे सॉल्व कर लोगे। इरेज कर दे इसे। समझ गए इसकी नेमिंग? सेम वही तरीका है। सब्स्टिट्यूएंट्स की नाम लिखो, फंक्शनल ग्रुप देखो कहाँ से नजदीक है, काउंटिंग करो, फंक्शनल ग्रुप दिख गया तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे ध्यान ही नहीं देना है। अब इसकी काउंटिंग करते हैं तो सिंपल सा बात है। फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट नंबर पे 1 2 3 4 5 6, ये साइक्लो ग्रुप है तो साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्स, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है ऑल, एक ई हट गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं तो इसको क्या बोलोगे? साइक्लो हेक्सेनॉल। खत्म। दूसरे की नेमिंग इरेज करें। हर नेमिंग लिखते चलेंगे और इरेज करते चलेंगे ताकि आपको बोर्ड पर थोड़ी सी ज़्यादा, 1-2 वीडियो जो पिछली वाली हमने बनाई थी उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिखने लगा था। जो बच्चा शुरू से लास्ट तक देखेगा उसको ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन हमने जब उसे रिवाइज में देखा था तो हमें ऐसा फील हुआ। तो नाम लिखते चलेंगे, बताते चलेंगे। अब ये नेमिंग तो आपने बताई थी सर, फिर इसको क्यों लिखा? पहले तो इसकी आईपिक नेमिंग 1 2 3 तो बोल दोगे सर 3 कार्बन है तो प्रॉप सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे 3 अल्कोहल है तो ट्राई ऑल। यहाँ से ई नहीं कटेगा क्योंकि टी आ रहा है। इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कॉमन नेम को हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। इसकी कॉमन नेमिंग होती है ग्लिसरॉल। और उसी तरह इसकी कॉमन नेम होती है ग्लाइकॉल। अगर 3 कार्बन से 3 अल्कोहल लगा है तो ग्लिसरॉल, 2 कार्बन से 2 अल्कोहल लगा है तो ग्लाइकॉल। और इसकी कॉमन नेमिंग में इथिलीन ग्लाइकॉल, क्योंकि 2 है तो इसको इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। ये कॉमन नेमिंग है इसकी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो कॉमन नेमिंग में। अब इसकी आईपेक नेमिंग करोगे तो 1, 2 तो बोल दोगे 2 के लिए आप बोलते थे सर एथ, 1 नंबर पे सॉरी 2 कार्बन को बोलते हो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 नंबर पे और 2 नंबर पे है अल्कोहल तो डाई ऑल। यहाँ से ई नहीं हटेगा क्योंकि डायरेक्ट ओ नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट डी आ रहा है। बोलो ये 4th नंबर तक स्ट्रक्चर का नेमिंग समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं और इसको इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। ये कॉमन नेमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने लिखवा दिया। कभी कभी जेई में या बोर्ड में डायरेक्टली इसके कॉमन नेमिंग से नाम पूछ दिया जाता है या ग्लाइकॉल देके स्ट्रक्चर से रिएक्शन बताने के लिए पूछ दिया जाता है। अब 5th नंबर के स्ट्रक्चर पे आते हैं। 5th नंबर में इसके पास 3 कार्बन, इसके पास 3 कार्बन, इसके पास डबल बॉन्ड लेकिन इसके पास फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट कार्बन कार्बन लॉन्गेशन ये 1 2 3। अब इसके अंदर भी काउंटिंग करनी होगी। ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब इसके अंदर काउंटिंग करोगे तो फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज गिवन टू दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन कार्बन लॉन्गेशन। तो ये वाली कार्बन को फर्स्ट नंबर मिलेगी। ये कार्बन है, ये तो समझ रहे हो ना, वर्ड लाइन नोटेशन में हर जगह कार्बन कहाँ होता है ये हमने अच्छे से डिक्टेट किया। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या है हमारे पास? साइक्लो। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रॉप। दूसरे नंबर पे इन है, ENE लगाना था लेकिन ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है इसलिए आई लगा देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? अब हम आ जाते हैं कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में। सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कर ली। साइक्लो, हाँ कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। 1 नहीं भी लिख सकते थे इसलिए हमने नहीं लिखा था। 1 नंबर पे साइक्लो प्रॉप 2 इनाइल। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेशन में 3 कार्बन है, साइक्लो 3, साइकिल में 3 कार्बन है उसको बोलते हैं प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 नंबर पे ऑल है, ये कट गया तो ये हो गया 1 साइक्लोप्रॉप 2 इनाइल साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल, यानी साइक्लोप्रोपेनॉल। अब इसकी काउंटिंग करें। अब सर देखो इसमें बीच में आपने कौन सा स्ट्रक्चर घुसा दिया? इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसका नाम क्या है? ब्रोमोमिथाइल। ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसका नाम क्या है? क्लोरोमिथाइल। अगर इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 और 2 मिलेगा और इधर से काउंटिंग करोगे तो भी 1 और 2 मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो अब देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से तो टाई कर गया तो अल्फाबेटिकली बी पहले आता है सी से, तो ये काउंटिंग सही है। 3 4
5, 6, तो बोलोगे सर 1 नंबर पे ब्रोमोमिथाइल है, 2 नंबर पे क्लोरोमिथाइल है, फिर जाकर साइक्लो है, फिर जाकर 6 कार्बन है तो हेक्स है, सिंगल बॉन्ड है तो इन है, यानी 1 ब्रोमोमिथाइल, 2 क्लोरोमिथाइल साइक्लो हेक्सेन। समझ में आई ये बात। इसी तरह बीच बीच में जब भी नया टॉपिक पढ़ रहेंगे उसमें बीच में एक पुराना घुसा देंगे, जैसे अभी घुसा दिया। इनको नोट डाउन करो जल्दी से। अब 7, 8 बताते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। जैसे इथिलीन, मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन वाले स्ट्रक्चर को भी रिवाइज करा दिया। तो इसी तरह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे में हमें जो ध्यान में आ जाएगा उसको रिवाइज करा देंगे। इस तरह से आपका काम बनते चला जाएगा। अगर इसको काउंटिंग करोगे तो फर्स्ट नंबर इसको देना होगा, क्योंकि दूसरे नंबर पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट इसको दिया, सेकंड इसको दिया, थर्ड इसको दिया, फोर्थ इसको दिया, फिफ्थ इसको दिया, सिक्स्थ इसको दिया। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे पड़ेगा उससे हमें कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन में 6 कार्बन है तो हेक्स तीसरे नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे, थर्ड नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे 2 डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड को बोलेंगे डाई, और डबल बॉन्ड है तो इन। फिर 2 नंबर पे ऑल है, ये ई कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 अल्फाबेटिकली ई और ओ आ रहा है, AEIOY में से। तो हेक्स 3,5 डाई इन 2 ऑल, खत्म। अब इसकी नेमिंग करनी है तो इसकी काउंटिंग कैसे करें सर? तो फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के पास है तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। फर्स्ट नंबर तो इधर देना है। इधर चलोगे तो 2, 3, 4, 5, 2 और 5, और इधर से भी 2 और 5, तो कोई भी काउंटिंग करे चलेगा। ये सब्स्टिट्यूएंट्स है। सब्स्टिट्यूएंट्स कितने नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, लेकिन ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है इसलिए प्रोपाइल लग जाएगा। अब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में साइक्लो ग्रुप है। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है? साइक्लो ग्रुप है। कितने कार्बन है? 6 हेक्स 2 नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे क्या है? 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, फिर डैश, जगह नहीं था इसलिए नीचे। फिर फंक्शनल ग्रुप है 1 नंबर पे, 1 ऑल। यहां से एक ई हट जाएगा तो यानी क्या नाम हो गया? 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्स 2,5 डाई इन 1 ऑल। बोलो ये दिस इज ऑल अबाउट दी नेमिंग ऑफ अल्कोहल। और हमें ऐसा लगता है कि नेमिंग ऑफ अल्कोहल हमने आपको ओवरऑल सारी बातें समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बाद बाकी हम आगे बढ़ते चलेंगे, स्ट्रक्चर करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, स्ट्रक्चर को और इंक्लूड करते चलेंगे। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमारे पास ध्यान में आ गया था तो हमने लिख दिया। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड के रिगार्डिंग बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय।